रायगढ़ शहर के हीरापुर स्थित CSPDCL के स्टोर में भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग इतनी भयावह है कि उसके धुएं से आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ रहा है। बगल में ही रिहायशी कॉलोनी गजाननपुरम में घरों को से गैस सिलेंडर इत्यादि खाली कराए गए हैं। वहीं मौके पर कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, SDM प्रवीण तिवारी सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। 10:15 पे खबर मिली थी कि जो कोतरा रोड में हमारा एरिया डिपो है CSPDCL विद्युत विभाग का, उसमें धुएं की खबर मिली। 10:30 तक उस आग की लपटें देखी गई। उसके तत्काल बाद दमकल सभी तरफ से दमकल बुलवा कर लगवाए गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फायर है, यानी कि इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जल रहा है। ऐसी स्थिति में सामान्य पानी ही नहीं बल्कि इसके फोम की भी आवश्यकता है। हमारे ज़िले में फोम के जो फायर टेंडर्स हमारे औद्योगिक इकाइयों में हैं उनको लगाया गया है। फोम रीजनरेटर भी लगाए गए हैं। अभी लगभग 1:30 बज रहा है और 1:15 हो रहा है। अभी तक आग पे ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह काबू हुआ है, परंतु आग ज़रूर सीमित हुई है। सुबह काफ़ी बड़ी लपटें थी। इसके बगल में कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है। वो सबसे पहली प्राथमिकता वो थी और अभी भी है कि वहाँ के लोगों के जान को किसी तरह से नुकसान ना हो और उसके बाद उनके माल को हम कितना बचा सकते हैं। तो सारी जो अभी रेस्क्यू एफर्ट्स चल रही हैं, आग को काबू पाने के एफर्ट्स, उनकी कॉलोनी की तरफ आग ना जाए। लेकिन हवा का बहाव इस प्रकार है, आज जिस तरह से हवा चल रही है वो उसी तरफ आग जा रही है। तो अभी भी स्थिति नाजुक ही बनी हुई है, लेकिन सारा अमला यहाँ लगा हुआ है और हमें आशा है कि कुछ समय में हमें सबसे पहले आग पे काबू पाना है। आप अभी की स्थिति तक 1:15 की स्थिति में किसी भी इंसान की किसी भी प्रकार के नुकसान, जान को किसी तरह की चोट या कुछ आने की भी खबर नहीं है। एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं, क्योंकि अगर यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको कोई ब्रीदिंग की दिक्कत आती है तो तत्काल रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन के लिए उनको हो सके। मेरे को लगता है कि अगले 2-3 घंटे क्रिटिकल हैं। हम लोगों को आग पे काबू लेना पड़ेगा। सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई रूमर को ना फॉलो करें, अफवाह पे ना जाएं और इस इलाके में अपने बाइक्स पे या कार्स पर आकर देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई सारी गाड़ियां दमकल की आ जा रही हैं, उनमें आप बाधा क्रिएट कर सकते हैं। पुष्टिकृत जानकारी का इंतजार करें। सर, अभी तक 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहें, ना कारण का ज्ञात हुआ है, ना किस प्रकार का नुकसान हुआ है, यानी कितनी राशि रुपए की उसका ज्ञात हुआ है। वो हमारी प्रायोरिटी अभी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले आग पे काबू पाना है। उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि कितने माल की क्षति हुई और आग कैसे लगी, इनका आंकलन बाद में करेंगे। हुआ काफी तेज है सर, घरों की ओर जा रहा है, क्या खाली कराया गया मकान? हाँ, फर्स्ट 2 रो खाली कराए जा चुके हैं। हम SP साहब और मैं वहीं से आ रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी और वो है। वो घरों को न केवल घर बल्कि उनके जो सारे गैस सिलेंडर हैं उन घरों से निकाल लिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की विस्फोटक स्थिति ना बनी रहे। अभी भी प्रयास यही है कि आग के कॉलोनी की तरफ फैलने को कैसे रोका जाए, लेकिन इसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हवा है। हवा की सारा बहाव उसी तरफ है और स्मोक भी उसी तरफ जा रहा है। इसीलिए कॉलोनी में हमने 2 एम्बुलेंसेस ऑक्सीजन के साथ खड़ी कर रखी हैं। अभी तक किसी ने भी ये शिकायत नहीं करी है कि उसे दिक्कत आ रही है। फिर भी हम लोग इस चीज़ पे नज़र रखें। थैंक यू।